साजिद परियानी। आज जो मसले पर हम काम कर रहे हैं, जो ख्वाजा साहब के शान में गुस्ताखी किया गया है कि ये 18 टीवी के माध्यम से अमीश देवगन ने, उसके बारे में हम नेहरी साहब से अभी कुछ बात करेंगे और उनकी जहनियत हम देखेंगे कि उन्हें क्या चाहते हैं इस बारे में और क्या बोलना चाहेंगे। सर पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट सैयद रजीउद्दीन नेहरी। मैं इस इदारा यानी मस्जिद, दरगाह, मदरसा, खानका सैयद शाह अली नेहरी का नायब मुतवल्ली हूँ और नायब मुतवल्ली के इख्तियार नाम से पूरा देखभाल सब मैं करता हूँ। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जो कहा गया है ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, मैं आपसे एक बात कहूँ कि मीडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करना चाहिए मीडिया ने। और मीडिया के लोगों को ये बिल्कुल पता रहता है कि उनके बोलने का असर क्या हो सकता है, कौन सी समाज पे क्या असर होगा, कौन सी समाज पे क्या असर नहीं होगा। और हिंदुस्तान में आजकल मीडिया का जो रोल आ रहा है वो कुछ रोल ऐसा आ रहा है कि टीआरपी को लेकर मामला ज़रा ऐसा चलता है तो बग़ैर सोचे समझे किसी बड़ी हस्ती के बारे में कुछ बोल देना और बाद में अब बताने के लिए माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि मैंने माफ़ी मांगा। तो ये मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बोलने का जो असर है वो असर हो चुका होता है। और जो अल्फाज हम बोल देते हैं वो अल्फाज किसी के दिमाग पर बैठ जाते हैं तो वापस अल्फाज बिल्कुल हम ले नहीं सकते और उनका दिमाग भी हम बदल नहीं सकते। तो ये क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें बोलिए या बड़ी बड़ी बातें बोलिए, इसका असर कम्युनिटीज़ पे होता है, कम्युनिटीज़ की सोच पे होता है, कम्युनिटीज़ के कामकाज पे होता है, एक दूसरे के मिलने के तरीके पे भी होता है। तो ये तरह की ये हरकत को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल गलत हरकत हुई है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है पीटीआई ने ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं, इस स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ कंट्रोल करना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस बनाना चाहिए। एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपसे ये कहता हूँ कि इससे क्या होता है कि जो हेट स्टोरी जो हम बोलते हैं ना, इसको तुम अलग मैं अलग, तो ये हम जो दूर होते हैं, इसी चीज़ों की वजह से हम दूर होते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए या कोई लॉ पास करना चाहिए। और इस टाइप का जो मीडिया आता है या इस टाइप के जो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कम्युनिटी के लोगों को एक जगह करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और टीवी चैनल पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो ये गलत है कि माफ़ी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, माफ़ी को मैं नहीं मानता हूँ और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। क्या जो रिपोर्टर ने ये कहा गया है अमीश देवगन ने, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि दरगाहों में आने वाले लोग हर समाज के होते हैं? क्या उसने ये नहीं देखा कि ख्वाजा साहब एक ऐसी हस्ती है जहाँ पर कोई जात पात नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, आने वाली संख्या इस कदर रहती है कि हम उसमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसमें मुस्लिम्स कितने हैं और नॉन मुस्लिम्स कितने हैं। आपका नज़रिया क्या है इस बारे में? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अजमेर की दरगाह तो ऐसी दरगाह है कि जहाँ पे हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, हर किस्म के लोग जाते हैं। तो जहाँ पे ऐसा कोई बुज़ुर्ग है और वो बुज़ुर्ग के बारे में हर कम्युनिटी के लोगों की श्रद्धा है और वो श्रद्धा से अगर लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जहाँ पे दरगाह में अगर हर किस्म के लोग एक जगह आके एक हो रहे हैं और आप ऐसा बयान देंगे और ऐसा बयान दे के लोगों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग सोच पैदा होंगी। तो ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब सब एक जगह आते हैं और उस चीज़ को सब मानते हैं, तो उस इदारे के बारे में या उस दरगाह के बारे में या उस सूफी सेंट के बारे में ऐसे बयानात नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये हिंदुस्तान की तहजीब के ख़िलाफ़ है। देखिए, अभी हमने बात की है नेहरी साहब से, जो खजाना उनकी है, उनका भी यही कहना आ रहा है कि जो वर्डिंग इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी गलत और इस तरीके के गलत कहे गए कि कोई भी सज्जाद नसी का एक आम इंसान उसे दोहराना पसंद नहीं करेगा। तो हम ये चाहेंगे कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक जिम्मेदार रिपोर्टर ने इस तरीके से अगर कोई बयानबाजी करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर FIR किया जाए। सिर्फ माफ़ी नहीं है, वरना जिस तरीके से इन्होंने माफ़ी मांगा, हर धर्म के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा और माफ़ी मांगेगा, ये कोई सही तो है नहीं। कब तक इसे कंट्रोल में लाया जाए और कैसे लाया जाए? क्या कुछ बड़ा हादसा होने के इंतज़ार में करना चाहिए
तो मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि ये बड़ा हादसा होने से पहले इसे कंट्रोल में लाया जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर इस तरीके से FIR की जाए कि वो कभी किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए भी एक नहीं 1000 बार सोचे। मैं साजिद परियानी दबंग मीडिया से नहरी साहब से बात कर रहे थे, जिनके साथ हमने बात किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। सर जी, हमारे दबंग मीडिया को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि आप लोग जो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आपका काम करने की एक्टिविटी बढ़े, आपका स्पीयर बढ़े और हमारे ये ख्वाहिशात आपके साथ इंशाल्लाह ताला हर वक्त है और रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। मैं साजिद परियानी दबंग मीडिया से आमिर साइकिल के साथ। क्या है करने को तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं मगर माहौल